हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब भी इसी तरह एमआर टॉक सीरीज में वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एमआर टॉक सीरीज जो है वो अभी ओनली मेंबर लोग के लिए है, लेकिन मैं बीच बीच में बाकी लोगों के लिए भी ऐसे एमआर टॉक सीरीज लाते रहता हूं जिसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने कल ही कम्युनिटी टैब में पूछा था कि किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, तो उसी से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। उसमें एक व्यूअर है, मैं व्यूअर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ओनली मेंबर लोग के लिए है, लेकिन मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। आप क्वेश्चन से आप समझ ही जाओगे कि किसका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से बाकी लोग को भी जरूर हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो जो पहला व्यूअर ने पूछा है वो ये है कि जॉब अच्छी है कि नहीं एंड हाउ टू ज्वाइन देम बिकॉज मुझे जॉब नहीं मिल रही है, और उन्होंने सैड इमोजी भी लगाया उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये जॉब अच्छी है कि नहीं है, तो और उसके बाद आपने सैड इमोजी भी लगाया है, बोल रहे हैं कि मुझे जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आज के समय में जॉब है ही नहीं और आप ये देख रहे हैं कि जॉब अच्छी है कि नहीं, जबकि आप मतलब मेरे को लगता है कि आप निराश है तभी आपने ये जो है सैड इमोजी लगाया है। तो जॉब अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है, अभी ये चीज़ देखने का समय नहीं है। अगर आपके पास जॉब है ना आज के समय में तो वही बड़ी चीज़ है, और ये जॉब अच्छा है कि नहीं है ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती, या किसी और को अच्छी लगती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये पसंद की बात है। लेकिन ये देखो, इसके ऊपर भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा हुआ हूँ कि एमआर जॉब में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, मतलब प्रोज और कॉन्स के बारे में मैंने बताया है। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे जॉब की ज़रूरत है सर, और इसको कैसे ज्वाइन करना चाहिए ये पूछा है, तो इसका जवाब मैं जरूर दे सकता हूं। उसके लिए तो मैं पूरा वीडियो बना सकता हूं एक अलग से, और बनाया हुआ भी हूं मैं, तो उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि ये जॉब आपके लिए अच्छा है कि नहीं। वो चीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, एमआर का जॉब में क्या अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, फिर आप वो डिसाइड कीजिए। लेकिन आपका जो सवाल है कि इसको कैसे ज्वाइन करना चाहिए, तो वो जो मैं जरूर बताऊंगा। तो इसका ज्वाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको वैकेंसी पता करना पड़ेगा एमआर की। तो वो कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अगर आपका कोई पहचान का एमआर है या मैनेजर है या कोई रिलेटिव है जो एमआर का काम करता है, तो आप उनसे संपर्क करिए। वहाँ से उनके बहुत सारे मतलब ग्रुप्स होते हैं, पहचान होते हैं। चूँकि ये मार्केटिंग का जॉब है तो एक दूसरे से पहचान होती है, तो आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से जो एमआर हैं उनसे वैकेंसी पता कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर डीप में जाना चाहते हैं कि एमआर की वैकेंसी कैसे पता करें, उसके लिए भी मेरे चैनल पे अलग से वीडियो बना हुआ है। तो वैकेंसी पता कर लिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, कैसे तैयारी करना चाहिए, उसके लिए भी अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे। मैं इस वीडियो में भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या क्या सवाल पूछा जाता है, कैसे जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा रिज्यूम तैयार करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। फिर रिज्यूम तैयार करने के बाद आपको अच्छा एक ड्रेस सिलवाना पड़ेगा, फॉर्मल है ना, टाई, जूता, पैंट, शर्ट, एक एमआर के तरह आपको बन के जाना पड़ेगा इंटरव्यू में। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत साइंस की नॉलेज, जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना होगा, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा। जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आप पता करके जाइए कि उसमें वो कंपनी कब की है, कहाँ की है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानकारी करके जाइए। उसके अलावा आपको ये एमआर का जॉब क्या है, व्हाट इज जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों की आप तैयारी करके जाइए। और ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारा प्रोसेस है एमआर का
जॉब ज्वाइन करने का। आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन पहला सवाल जो आपने पूछा कि ये जॉब अच्छा है कि नहीं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूं और वो चीज़ करो तो वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो एक व्यूअर ने पूछा है वो ये है कि सर एग्ज़ाम के लिए हॉलीडे मिल सकती है क्या? तो एग्ज़ाम के लिए जो है सबसे पहले बात तो हॉलीडे नहीं उसको बोलेंगे, उसको लीव बोलेंगे, छुट्टी। हॉलीडे क्या हो गया, जैसे दिवाली की छुट्टी होती है उसको हॉलीडे बोलते हैं, 15 अगस्त के लिए जो छुट्टी मिलती है उसको हॉलीडे बोलते हैं। तो बाकी चीज़ों के लिए जो छुट्टी लेते हैं उसको लीव बोलते हैं। तो सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। देखो, कोई भी ये नहीं चाहेगा, किसी के यहाँ भी आप काम करो तो ये नहीं वो चाहेगा कि आप उसका काम छोड़ करके आप दूसरा कुछ काम करो। तो कंपनी की तरफ से आप मतलब अलाउ नहीं है, मतलब मैनेजर को मत नहीं बता सकते हो ये चीज़। लेकिन आप जैसे एग्ज़ाम है तो आपको महीने दिन तो एग्ज़ाम नहीं होगा, डेली एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी एक दिन ऐसा है तो आप छुट्टी लेकर के किसी और कारण से आप छुट्टी लेकर के एग्ज़ाम देने जा सकते हो। लेकिन वो ये चीज़ मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है, लोग करते हैं, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन मैनेजर को मत बताना, कंपनी में मत बताना कि एग्ज़ाम है, ऐसा करके बताओगे तो फिर वो उनके मन में ये सारी चीज़ आने लगेगी कि ये लड़का काम ही नहीं करेगा मेरे लिए, इसका ध्यान तो कहीं और है, तो अच्छे से काम क्या करेगा। तो आपको छुट्टी अलग से अपने लिए लेना पड़ेगा और एक आध दिन एग्जाम है तो आप जाकर के दे सकते हो। वैसे ये जो जॉब है ये फुल टाइम जॉब है, तो यहाँ फुल टाइम आपको काम करना पड़ेगा, है ना। और छुट्टी के लिए आप अलग से वो करके और एग्जाम देने जा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का भी जवाब मिल गया। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक व्यूअर ने पूछा है कि सर HR इंटरव्यू के बाद कितने दिनों बाद कॉल आएगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस सीरीज में लिया हूं कि बहुत सारे लोग के डाउट्स होते हैं कि HR का इंटरव्यू के बाद कितने दिन बाद कॉल आता है। इसी तरह मिला जुला हुआ क्वेश्चन एक और आया था कि सर मेरा इंटरव्यू हो गया है, अभी तक कॉल नहीं आया है, कितने दिनों बाद कॉल आएगा। तो इसका कोई फिक्स डेट या टाइम नहीं होता है कि आपको कितने दिन बाद कॉल किया जाएगा। अगर आप में वो अगला इंटरेस्टेड है तो आपको तुरंत सारी चीज़ें जो प्रक्रिया होती है कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से, उसके अनुसार वो आपको तुरंत कॉल करेगा, क्योंकि उसको भी तुरंत वैकेंसी फिल करनी होती है मैनेजर को, कंपनी को। तो जैसे ही जो कंपनी की जो प्रक्रिया है, अगर आप वो डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपको लेना है, आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आपको वो सारी चीज़ें करेगा, है ना। और ज़्यादा दिन लग रहा है ना तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कॉल नहीं आता है मैनेजर का। सिंपल सी बात है, मैनेजर का कॉल या HR से कॉल इसलिए नहीं आता कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आना होता है तो हर चीज़ें ये चीज़ होती है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, टाइम फिक्स नहीं होता है कि एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, लेकिन आना होगा, आपका हो गया होगा तो जरूर से जरूर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक व्यूअर ने वो ये कि सर ट्रेनिंग पहले होता है या इंटरव्यू। तो पहला जो क्वेश्चन मैं जो है उसी में मैंने आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि सबसे पहले जो है आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको ज्वाइनिंग कई कंपनियों में क्या होता है, ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग में भेजा जाता है, और कई कंपनी में ज्वाइनिंग करा देते हैं और बाद में जब उस कंपनी में ट्रेनिंग का डेट फिक्स होता है तो बाद में कंपनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। तो पहले इंटरव्यू होगा, बाद में ट्रेनिंग होगा। तो आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है व्यूअर ने, और बस इन्होंने ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आते रहते हैं इस तरह से, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम में भी, कि सर आप कहाँ से हो, किस कंपनी में काम करते हो, आपकी कितनी सैलरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मुझे डेली के डेली आते हैं। तो मैं उसके लिए बता दूं कि मैंने जब शुरू में वीडियो बनाना चालू किया था, जब शुरुआत किया था बहुत पहले, उसी समय मैंने बताया था अपने व्यूअर को कि एक समय आएगा जब अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा, तब जाकर के मैं अपने बारे में हर चीज़ बताऊंगा। तो आप लोग वेट कीजिए, अच्छा खासा जब सब्सक्राइबर बेस हमारा अच्छी खासी यूट्यूब फैमिली बन जाएगी तो मैं ज़रूर अपने बारे में हर चीज़ आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोग के जो सवाल थे उसका जवाब मिल गया होगा, और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं नेक्स्ट एमआर टॉक सीरीज में आपके भी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।